सतोशी नाकामोटो का पता चल चुका है, जिसके पास $1 मिलियन के बिटकॉइन है। उसका पता चल चुका है न्यूयॉर्क टाइम की एक इन्वेस्टिगेशन में, जहां पे बताया जा रहा है कि एडम बैक ही सतोशी नाकामोटो हो सकता है। और क्यों एडम बैक का कहा जा रहा है, पहले भी इस बंदे का काफी दफा नाम आ चुका है कि ये सतोशी नाकामोटो हो सकता है। और अब जो है कुछ प्रूफ्स या जो डॉट्स हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं कि किस तरह से ये सतोशी नाकामोटो हो सकता है, और क्या ये बंदा मानता भी है कि मैं सतोशी नाकामोटो हूं कि नहीं, ये भी आपको एंड में बताने वाला हूं। अब देखिए, 1970 में एडम बैक पैदा होता है, ब्रिटिश है और पीएचडी है कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद प्रोग्रामर भी है। 1990 की साइबर पंक की जो मूवमेंट थी उसमें भी ये बंदा शामिल था। सबसे इंपॉर्टेंट, 1997 में हैश कैश इसने डिजाइन की थी, जिसका मकसद था कि ईमेल की स्पैम को जो है वो रोकता है। उसके बाद आप अंदाजा कीजिए कि वो हैश कैश जो है वो भी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करती है और बिटकॉइन भी प्रूफ ऑफ वर्क पे ही काम करता है। और ये बंदा जो है हाल फिने, जिसको सतोशी ने 10 बिटकॉइन अर्ली में ही ट्रांसफर किए थे, उसके साथ भी काम कर चुका है। तो कैसे हम ना कहें कि ये सतोशी हो सकता है, क्यों ना हम अंदाजा लगाएं कि ये सतोशी हो सकता है। और यहां से एक चीज और जो है आप अंदाजा लगाइए कि ये बंदा कहता है कि 2008 में जो है मुझे सतोशी की ईमेल भी आई थी, मतलब सतोशी इससे डायरेक्टली कनेक्ट था। तो ये ही क्यों सतोशी नहीं हो सकता। ये कहता है कि उसने मुझे कहा कि हैश कैश जो आपने डिजाइन की है, बिटकॉइन भी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है, वो भी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करती है, तो हम मिलके काम करते हैं और बिटकॉइन लॉन्च करते हैं। लेकिन 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ, तब भी सतोशी की एक और ईमेल मुझे आई थी कि बिटकॉइन मैंने लॉन्च कर दिया है, ट्रांजैक्शन कर दी है। तब मैंने एक सिंगल ब्लॉक भी अर्ली में माइन नहीं किया, ना कोई सतोशी के वॉलेट मेरे पास हैं। ये उस चीज को डिनाई कर रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम की जो इन्वेस्टिगेशन निकली है उसमें जस्ट मुझे हेडलाइंस तो मिली हैं, मैं जो है फ्रंट पेज पे तो आया हूं। मुझे सतोशी नाकामोटो पहले भी बहुत दफा कहा गया, लेकिन मैं सतोशी नाकामोटो नहीं हूं। मेरे पास ना कोई वॉलेट है, ना मैंने अर्ली में कुछ इस तरह से माइन किया था। ये उस चीज को डिनाई कर रहा है। लेकिन अगर देखें, हॉल फिने, जिसको जो है सतोशी नाकामोटो कहा गया, एडम बैक को भी कहा गया, और शुरू में जो है हैश कैश इसने जो है 1997 में जो डिज़ाइन कर दी थी, और 1990 की साइबर पंक की जो मूवमेंट थी उसमें भी ये बंदा शामिल था। तो डॉट्स जो है काफ़ी हद तक जो है इससे कनेक्ट करते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की ये इन्वेस्टिगेशन सही है गलत है, इसको मैं नहीं बता सकता। वो तो ये कह रहे हैं और आगे से ये बंदा जो है डिनाई कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वाकई ये बंदा नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो मजीद कुछ जो है इस तरह के प्रूफ लाए जाते जो कि बिल्कुल इसको जो है खोल के रख देते। लेकिन अभी तक सारे डॉट्स ही कनेक्ट करके जो है मिलाए जा रहे हैं और एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि एडम बैक ही सतोशी नाकामोटो हो सकता है। और पहले भी कभी जो है एलोन मस्क को सतोशी नाकामोटो कहा गया है, कभी जो है आप हॉल फिने को सतोशी नाकामोटो कह चुके हैं, एडम बैक को कह चुके हैं। उसके अलावा एक पूरी लिस्ट है जब जब जो है अंदाजे लगाए गए कि ये सतोशी नाकामोटो हो सकता है, ये सतोशी नाकामोटो हो सकता है, लेकिन उनमें से कोई भी सतोशी नाकामोटो नहीं निकला और आज तक पता ही नहीं लग सका कि सतोशी नाकामोटो कौन है। अब ये बंदा होगा या नहीं होगा, ये कुछ टाइम बाद ही पता लगेगा, या मुझे लगता है 2028 तक पता ही ना लग जाए कि कौन है, क्योंकि तब 2029 का जो है एक एस्टीमेट लगाया जा रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग आनी है। और क्वांटम कंप्यूटिंग से आने से पहले पहले या तो सतोशी का वॉलेट लॉक करना पड़ेगा, या उसके फंड जो है किसी अपग्रेडेड वॉलेट में जो है सेंड करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर सबसे पहला अटैक क्वांटम कंप्यूटिंग किसी वॉलेट में करेगा तो वो सतोशी का होगा, क्योंकि उसको जो है वो पुराना वॉलेट है, उसको जो है क्रैक करना बहुत ईजी होगा। उसके एड्रेसेस भी छोटे थे और उनको जो है जल्दी क्रैक किया जा सकेगा। और 1 मिलियन अगर हैकर के पास लग गया तो वो मार्केट में आके डंप कर देगा, एक जो है फेयर फैल जाएगा। तो क्या होता है क्या नहीं होता देखते हैं, लेकिन फिलहाल जो है अंदाजा यही लगाया जा रहा है।